विंटर्स में इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत ज़रूरी हो गया है। जॉइंट पेन और सर्दी ज़ुकाम जैसी इन प्रॉब्लम्स को बचाने के लिए आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक सीक्रेट सी रेसिपी कह सकते हैं इसे, या औषधि या मेडिसिन, कुछ भी नाम दे सकते हैं। इसे बनाना कैसा है, आइए शुरू करते हैं। वेलकम टू माय चैनल ट्राइड टेस्टेड ट्रस्टेड, और मैं हूँ आपके साथ राधा, और आज मैं बनाने जा रही हूँ हल्दी अदरक का एक बहुत ही टेस्टी सा हलवा। शुरुआत करते हैं। हल्दी और अदरक जो कि इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, और लिया है चुहाड़ा यानी ड्राई डेट्स और गुड़ यानी जैगरी। सब कुछ मैंने लिया है 250 ग्राम्स ईच। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले इंग्रेडिएंट हमारे हल्दी से। हल्दी यहाँ मैंने ली है कच्ची हल्दी, मैंने जो पिसी हुई हल्दी आती है मैंने वो नहीं लिया है। और अदरक भी जो मैंने लिया है कच्चा अदरक, आप देख सकते हैं नाखून से ही इसकी जो स्किन है ना वो आराम से निकल जा रही है। पर इसको साफ़ करना बहुत अच्छे से ज़रूरी है, क्योंकि इसकी जड़ों में काफ़ी मिट्टी रहती है। तो इसे अच्छे से थोड़ा सा पानी से साफ़ कर लें और पील कर लें। इसकी जो मोटी मोटी स्किन है और जो जड़ों के पास जो मिट्टी है उसे आप साफ़ कर लें। सर्दियों में कच्चा हल्दी और कच्ची अदरक काफ़ी इजीली अवेलेबल होती है। अगर नहीं भी अवेलेबल है तो आप पाउडर्ड हल्दी और ड्राई अदरक का जो पाउडर होता है यानी सौंठ, वो आप यूज़ कर सकते हैं। पर सूखी हल्दी की अपेक्षा कच्ची हल्दी ज़्यादा असरदार और फ़ायदेमंद होती है। चोट और घाव ठीक करने में भी हल्दी बहुत यूज़फुल है। इसके एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ से हम सभी वाकिफ़ हैं। अब शुरू करते हैं इसे हम चॉप करना। ये सब मैंने पील कर लिया है। अब इसे हम बारीक बारीक चॉप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मिक्सर ग्राइंडर में इसे हमें स्मूथ पेस्ट बनाना है। ऐसे ही आप डालेंगे ना तो कई बार मिक्सर ग्राइंडर ही जल जाता है हमारा। मेरे हाथ तो पीले हो ही रहे हैं, इसलिए मैं अब इसे चॉपर में ही काटूंगी। आपको जैसे काटना है, या आप इसे ग्रेट भी कर सकते हैं, जैसा चाहें आप इसे। बस इसमें हमें इसे ग्राइंड करना है एक स्मूथ पेस्ट में। ग्रेट करके भी आप डायरेक्टली भी बना सकते हैं इसे। अब मैं इसे चॉपर से चॉप कर रही हूँ महीन महीन। अब इन सभी चीज़ों को हम सोक करेंगे पानी में। पानी में सोक करने से क्या होगा कि जो अदरक की जड़ें हैं और हल्दी की जड़ें हैं सॉफ्ट हो जाएंगी, और इसमें थोड़ा सा पानी एब्जॉर्ब होने के कारण ये आसानी से पीसी जाएंगी। अगर आप ग्रेट कर रहे हैं तो इसे सोक करने की आवश्यकता नहीं है। पर अगर आप सूखी हल्दी और सूखा जिंजर ले रहे हैं यानी सौंठ ले रहे हैं तो उसे ज़रूर आप सोक करें, लेकिन अलग अलग, क्योंकि हल्दी का कच्चापन निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना ये खाने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। इसीलिए आप अलग अलग सोक करेंगे ना, तो हम एक एक करके उसे घी में भूंजेंगे, और हल्दी को भूंजने का जो समय है वो हमारा ज़्यादा लगता है, और अदरक जल्दी भूंजा जाता है क्योंकि वो ऑलरेडी ड्राइड है। सौंठ का पाउडर ज़्यादा भूंजने की ज़रूरत नहीं है, उसकी शेल्फ़ लाइफ काफ़ी अच्छी होती है। और अदरक हल्दी का जो ये पेस्ट हम बनाएंगे ये बहुत ही टेस्टी लगता है। अब इसमें जाएगा चुहाड़ा। इसे हम कम से कम 3 से 4 घंटे हम सोक करके रख लेंगे। मैंने ड्राई डेट्स यानी चुहाड़ा लिया है। इसमें खजूर मैंने इसलिए नहीं लिया है कि ड्राई डेट्स में कैल्शियम और आयरन की क्वांटिटी बहुत अच्छी है। इसकी शेल्फ़ लाइफ काफ़ी होती है। खजूर हमारा जल्दी सड़ जाता है या ख़राब हो जाता है, लेकिन ये चुहाड़ा जो है ये जॉइंट पेन के साथ साथ इसकी शेल्फ़ लाइफ भी काफ़ी होती है। अब सबसे पहले मैं इन चुहाड़ों को जो सोक किए हुए हैं उन्हें मैं अच्छे से एक स्मूथ पेस्ट बना ले रही हूँ। ये जो हम मिक्सचर बनाने वाले हैं या हलवा बनाने वाले हैं, इसमें इतने सारे गुण हैं कि सर्दियों की सारी समस्या आपकी छूमंतर हो जाएगी। सांस से रिलेटेड, जॉइंट से रिलेटेड जितनी भी आपकी समस्याएं हैं, जैसे अस्थमा है किसी को प्रोलॉन्ग्ड साइनस से आप जूझ रहे हैं, या माइग्रेन है, या जॉइंट्स पेन, जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो कई बार हमारी जॉइंट्स जो है वो बहुत स्टिफ हो जाती हैं। चुहाड़ों को मैंने पीस लिया है। अब बारी है हल्दी और अदरक को पीसने की। इसे भी हम एक बारीक पेस्ट बना लेंगे, और अब एक एक करके हमें इसे घी में भूंजना है। तेल की अपेक्षा घी हमारे बॉडी को ज़्यादा तंदुरुस्त रखता है, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाता है, और इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी होते हैं। साथ ही साथ हमारी स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है। अगर आपने पाउडर्ड हल्दी लिया है तो आपको ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। पर पाउडर्ड हल्दी और पाउडर्ड अदरक यानी सौंठ का जो पाउडर है, उनको जो भूंजने का जो समय है ना वो दोनों का अलग है। हल्दी भूंजने में ज़्यादा टाइम लगता है, और सौंठ जो है वो जल्दी सौटे हो जाती है, जल्दी पक जाती है। इसलिए आप अलग अलग सबसे पहले हल्दी डालें और उसके बाद ही ड्राई अदरक को पीसें। पिछले दिनों हम सभी कोरोना वायरस से काफ़ी जूझ रहे थे, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स कई लोगों में अभी भी नज़र आ रहे हैं। तो उनके लिए ये रेसिपी
परफेक्ट है। उनके लिए क्या, हम सभी के लिए ये रेसिपी परफेक्ट है, क्योंकि वायरस अभी गया नहीं है और हमारी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, हमारी हड्डियों को मजबूत रखने के लिए और अंदर से हेल्दी होने के लिए इस हलवे को आप ज़रूर ट्राई कीजिए। आप मेरी बात अगर माने ना, और मेरे एक्सपीरियंस या ट्राइड एंड टेस्टेड है ये, मैं पिछले साल भी मैंने इसे सर्दियों में बनाया था और सच मानो मेरे जो जॉइंट्स की स्टिफनेस है वो ऑलमोस्ट चली गई है। मैंने यहाँ हल्दी को भूंजना चालू कर दिया है। धीरे धीरे इसे कम और तेज़ आंच में आप धीरे धीरे भूंजें और इसे अच्छे से पकाएं ताकि इसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। कच्चापन कैसे ख़त्म हुआ, ये इसकी सुगंध से आपको पता चल जाएगा। इसमें जो रॉपन है ना, वो आपको लगेगा कि हाँ चला गया है, और घी भी लगभग पूरा छोड़ देगा। घी ऊपर पर तैरने लग जाता है तो समझ जाइए कि हल्दी हमारा सीख गया है, क्योंकि हल्दी को ही सेकना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कच्ची हल्दी का स्मेल ना अच्छा नहीं लगता और बच्चे तो फिर बिल्कुल नहीं खाएंगे। उनके भी स्कूल खुल गए हैं, हॉस्टल खुल गए हैं, तो उनका इम्यून सिस्टम और अंदर से हेल्दी उनको रखने के लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है और बहुत टेस्टी ऑप्शन है। क्योंकि ये इतना टेस्टी बनेगा ना, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये हल्दी और जिंजर से बना हुआ है। आपको लगेगा शायद कोई बादाम का हलवा या कुछ टेस्टी सी रेसिपी है। यकीन न हो तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप थोड़ा से ही बना के एक बार ट्राई कीजिए और पसंद आए तो अपनी क्वांटिटी आप बढ़ा दीजिए, और आप इसे विंटर्स में खाइए। आपकी सारी जॉइंट्स पेन और सांस से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, वो ख़त्म हो जाएगी। हमारा घी छोड़ दिया था, हल्दी स्टिक गई थी, अब मैंने ऐड किया है ड्राई डेट्स का जो पेस्ट था वो। अब इस पेस्ट को भी हम अच्छे से भूजेंगे। कभी तेज़ करें आँच, कभी कम करें, जैसे आपको समय रहे, क्योंकि इसे भूंजने में थोड़ा समय लगता है और इसकी तैयारी में ज़्यादा समय नहीं लगता है, और इसके जो फ़ायदे हैं उसकी अपेक्षा तो ये समय कुछ भी नहीं है। और इसकी शेल्फ़ लाइफ भी बहुत ज़्यादा होती है। आप कई महीनों तक इसे आप रख सकते हैं आराम से। अभी हमारी दिनचर्या भी जो रेगुलर है वो चालू हो गई है कोरोना वायरस के बाद, और हमें हमारी इम्यून सिस्टम की जो ज़रूरत है वो हमें बहुत अच्छे से रियलाइज़ हो गया है। तो उस चीज़ के लिए ये हलवा सबसे बेस्ट और टेस्टी ऑप्शन है। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। अभी देखिए हमारा जो ड्राई डेट्स का जो पेस्ट है ना, वो भी सीख गया है। अब तीनों चीज़ें हमारी घुल सी गई हैं। आप चाहें तो आप इसे भी ऐसे भी खा सकते हैं बिना गुड़ के, पर गुड़ मैंने इसलिए डाला है ताकि जो शुगर लेवल है इसका मेंटेन हो और थोड़ा सा टेस्टी लगे, वरना ये थोड़ा बिटर लगेगा क्योंकि कच्ची हल्दी है हमारी। ये सब चीज़ सौटे होते होते इसका घी ऊपर तैरने लग जाएगा। अब इसे अंत में हम डालेंगे गुड़। मैंने यहाँ ढेला गुड़ लिया है। आपके पास जो भी फॉर्म गुड़ है, जैसे गीला गुड़ है या पाउडर्ड शुगर है, जो भी है, आप ब्राउन शुगर डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन गुड़ इस सबसे हेल्दी ऑप्शन होता है विंटर्स में, क्योंकि गुड़ भी हमारे सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स और जॉइंट पेन को बहुत रिलीफ देता है। जो हमारी स्टिफ हो जाती हैं जॉइंट्स, उसमें काफ़ी मददगार होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं। कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी हमारा घी जो है वो मेंटेन करता है। घी हैवी बिल्कुल नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू ऑयल। और सर्दियों में हमारा जो स्किन है वो बहुत ड्राई होता है, खींचने लगता है, तो मॉइस्चराइज़ करने के लिए और हमारे जो स्किन में ऑयल के लेवल को मेंटेन करने के लिए घी बहुत लाभकारी होता है। अब हमारा हलवा ऑलमोस्ट रेडी है। आप देख सकते हैं इसमें घी लगभग ऊपर आ गया है। इस स्टेज में हम फ्लेम को एकदम कम कर देंगे और इसे ढक करके थोड़ी देर पकाएंगे ताकि घी पूरा रिलीज़ हो जाए। आप इसे ट्राई कीजिएगा और अपनी फीडबैक ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है 100% मैं श्योर हूँ कि आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि ये इतना टेस्टी बनता है, इतना डिलीशियस लगता है। इसका टेक्सचर आपको ऐसे लगेगा कि कोई बादाम का हलवा है। रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कमेंट्स, अपनी फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंजॉय कुकिंग एंड एंजॉय ईटिंग।